नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त दिल्ली के द्वारका विधानसभा मंगलापुरी वार्ड में मौजूद था। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं सुशील राजपूत जी, और प्रधान भी हैं वैसे साथ के साथ कैलाशपुरी एक्सटेंशन के, और हमारे सहयोगी हैं हमारे कैलाशपुरी कॉलोनी के ही हैं अरुण त्यागी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं। समस्याओं पे हम काफ़ी गौर कर रहे हैं और हम चल के भी खुद आए हैं सर आपके इलाके के अंदर। तो समस्या सबसे पहले बताएंगे सर, किस किस तरह की समस्या आपके अभी क्षेत्र में? सर जो हमारे क्षेत्र में एक तो आवारा पशुएं बहुत हैं। हमारा पशु ओके। हाँ जी, इनकी बड़ी समस्याएं हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे जो कैमरेज लगे हुए हैं 90% कैमरे बंद है। अगर कोई अपराध होता भी है जी सर। तो उसमें वो आता ही नहीं है। कितनी बार हम कंप्लेंट और दे चुके हैं। जब भी हमारे पास मीटिंग होती है कि जी ये पुलिस के हाथ में आता है, तो हम SHO साहब से भी मिले, हम ACP साहब से मिले। इन बिटवीन SDM साहब की एक बार यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी जिंदल पब्लिक स्कूल में, हम उसमें भी गए थे। हमने तब भी ये मुद्दा रखा था, तो 2-3 महीने पहले रखा था। आज तक भी उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो जो कि तो है जी वो समस्या है। बाकी साफ़ सफाई का ध्यान जी, इन पे भी हम काफ़ी खुद भी लगे हुए हैं। सुबह शाम अपने आप भी वो करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे जो बीट्स के ऑफिसर हैं, तो उनसे भी हम बात करके, तो डोर टू डोर हमने कैंपेन भी कई बार चलाया है। और हमारी कोशिश रहती है जी, हम कॉलोनी के प्रधान भी और मुझे मंत्री भी बनाया गया है इसमें मंडल में, तो अपनी हम जिम्मेवारी बखूबी निभा भी रहे हैं और लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं। सर इलाके के अंदर काफ़ी हालात जो देखे गए, सड़कों के भी काफ़ी हालात देखे गए, तो इस पे विधायक पार्षद जी, सांसद जी की कोई इस पे निगाहें? हाँ बिल्कुल निगाहें हैं जी। देखो अभी थोड़ा ही समय हुआ, 4-5 महीने अभी भाजपा को आए हुए हैं, तो अभी बजट आने शुरू हुए हैं, टेंडर लगने शुरू हुए हैं। तो जो मेन हमारे मुख्य हुए हैं, हमने लिखित में भी दिए हुए हैं विधायक जी को। तो उन्होंने मैं आश्वासन भी दिया है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर जैसी बरसात खत्म होगी तो हम उन पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छा त्यागी साहब, समस्या काफ़ी यहाँ देखी जा रही है इलाके के अंदर जी। खुद चल के आया अभी हम दशरथपुरी, आपका जो मेट्रो स्टेशन के आगे जो रोड खराब है जी, तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं विधायक जी, पार्षद जी, सांसद जी से? हाँ, पूरी सांसद जी से भी उम्मीद है और विधायक जी से भी उम्मीद है, और काम कर भी रहे हैं वो। और बार बार हमारे प्रधान जी का भी उनके पास आना जाना रहता है, और सारी समस्याओं को बताते हैं हमारे प्रधान जी, और समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। कितने राउंड हो गए अब तक विधायक जी के? विधायक जी जब से विधायक जी बने हैं 3-4 बार हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं जी। और वैसे आप कब से इस राजनीति में सर, कैसे आप? तकरीबन सर 20 साल के आसपास हो गए हैं जी। हम भाजपा के लिए शुरू से समर्पित हैं और भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। अब लोगों ने ये जिम्मेवारी 4-5 महीने पहले दी है मंत्री की, तो इसको भी हम जितना भी हो सके जी भरपूर प्रयास करके, और कोशिश ये रहेगी कि जी जितना भी हम पार्टी के लिए काम कर सकें लिए हर तरह से काम करेंगे। उसके साथ साथ जो मुझे कॉलोनी वालों ने मेरे RW की जो प्रधान की मेरे को उपाधि दी है जी, मैं उसके लिए भी समर्पित हूँ इन लोगों के लिए। जितना भी भरसक प्रयास होगा वो समय समय पे कराया जाएगा। अच्छा, 15 अगस्त पे किस तरह से तैयारी चल रही है सर? सर 15 अगस्त की तैयारी, कल को ही हमारे यहाँ पे झंडा ध्वजारोहण का वो भी है, और उसमें पदयात्रा है जी। तो उसमें हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी भी होंगी, हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी भी होंगे, हमारे पार्षद नरेंद्र गिरसा भी जो होंगे, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं बाली कुणाल मेहता जी भी होंगे, और प्रदेश से कई लोगों के नाम अभी आ रहे हैं। तो उनका जैसे ही आएगा जी वो 2-4 लोग वो भी हमारे पास में कल शामिल होंगे। कल का समय हमारे पास 5 बजे का समय है जी। 5 से 7 बजे तक का हमारा एक कैंपेनिंग है, और इसमें जागरूकता है देश के प्रति। नौजवानों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए, और हमारी कोशिश ये रहेगी जी इसको अच्छा बेहतर प्रयास रहेगा कि जिसको अच्छे ढंग से किया जाए। अच्छा, आप जैसे प्रधान हो अपने कॉलोनी के, तो काम आप जो करते हो वो किस तरीके से करते हो सर? फंड वंड का जो आपका होता सारा वो किस तरह होता है? सर हमारे हाथ में कोई फंड नहीं होता। तो काम किस तरह होते हैं सर? काम सर हमारे तो अपने जो विधायक जी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, लोग हमें आके बता देते हैं, हम टाइम टू टाइम इनकी नॉलेज में डालते रहते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो भी काम होंगे जो वो सब इन्हीं के थ्रू काम होंगे। हमारा तो ये है कि भाई हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं सीवरेज ब्लॉकेज हैं, तो उन लोगों ने हमें अपने अफसरों से मिलवाया है, उनको हम फ़ोन कर लेते हैं। हम अगर भी नहीं सुनते तो फिर हमारे ऊपर पार्षद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, तो हम उनके पास जाते हैं। तो काम तो इन्हीं लोगों से होंगे जी, क्योंकि हमें अपना फंड्स पर्सनली कोई नहीं होता। मगर राहुल गांधी जी का सर कहना है कि जो अभी वोटर जो अभी फर्जी वोट हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है इस समय सर उन्होंने। सर वो तो एक राजनीतिक एजेंडा है भाई। जब वे सत्ता में थे तब कुछ और बोलते थे, आज वे सत्ता में नहीं है, आज वे कुछ और बोलते हैं। ये तो परिवर्तन है,
तो इसमें तो इतना डीपली मैं ना जाकर यही कहूँगा कि जो काम अब भाजपा वाले कर रहे हैं, पिछले 15 साल थे हमारी दिल्ली का बद से बदतर बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। फ्री का सब कुछ दे दा के, अगर इन लोगों को फ्री देना था तो उसमें 2 चीज़ होती बस, एजुकेशन और मेडिसिन। इन लोगों से वो बहुत दूर भागते रहे, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते रहे, लोगों को इतना बुरा हाल हो गया। अगर बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, वे केवल इतना ही कमाते हैं कि शाम को एक पवा मार सके। उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवा, ये कार्ड बनवा, जनरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये तो सफाई, तो गंदगी का भी बुरा हाल है। जितनी भी ये झुग्गी झोपड़ियाँ, इनमें नशे का कारोबार भी है, सब कुछ है। तो इनको तो तोड़ देना और इनको इधर उधर करना है। बाहर से लोगों को बुलाते हैं, अपने पास ही रहलाते हैं, उनसे भी किराया लेते हैं। तो ये तो टूट जाना ही बेटर है। तो पूरी दिल्ली में अभियान चलेगा इस तरह से? हाँ जी, पूरी दिल्ली में अभियान चलेगा। हमारे इसमें क्षेत्र में तो चल ही रहा है। अभी सागरपुर से उसमें हमारे विधायक जी से लोगों जब मिले तो उनको रास्ता भी चौड़ीकरण हुआ है उसका, और इसकी तुड़ाई भी करवाई जा रही है। आपको कैसा लगता है मोदी जी का काम था देश के? मोदी जी देश के लिए हीरा हैं, और मोदी जी आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा देश को नहीं मिला जैसे मोदी जी मिले। एक नंबर ईमानदार, मेहनती और परिश्रमीदार। अब रही आपने जैसे बिहार की बात बताई है, जी सर। तो बिहार में हमारी ही सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने काम किए हैं, अच्छी छवि बनी हुई है। अब इन लोगों के चक्कर में जनता नहीं आने वाली। आज भी जो है कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर, और कोर्ट ने कहा है कि जो ये काम हो रहा है वो सही हो रहा है, सही हो रही है। गलत नहीं हो रहा है। अब ये राहुल जी का जहाँ ये जीतते हैं वहाँ क्यों नहीं गड़बड़ बताते, और जहाँ हारते हैं वहाँ इन्हें गड़बड़ लगती है। तो राहुल जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को समझना चाहिए कि कौन देश की सेवा कर सकता है। संदूर पे झूठ बोला राहुल जी ने, जगह जगह हर उस पे झूठ बोला। तो जो भी योजनाएं हमारे देश में आती हैं और लागू होती हैं, तो उनको पीछे खींचने में लगे हुए हैं। देश को तरक्की पे नहीं है वो। तो जनता समझी हुई है और बढ़िया काम करेगी। अब रही यहाँ RWA की बात, RWA हमारे यहाँ काफ़ी समय से चल रही है, और मैं इस संस्था में कम से कम 8-9 साल से हूँ और देखता आ रहा हूँ। अब मैं सुशील भाई के साथ लगा हुआ हूँ, और RW का आप हमारा क्षेत्र देखिए, कहीं से भी हमारा क्षेत्र आपको बढ़िया मिलेगा। अभी भी जब आपका फ़ोन आया था तो मैं दोनों सर्वे करने गए थे, जहाँ से हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी। उसका जो है हमने साथ साथ सबको मैसेज भेज दिया है कि ताकि सफाई सुथराई वहाँ अच्छी तरीके से हो सके। ये ठीक है। और कोई मैसेज देंगे सर अपनी टीम को या अपने कुणाल बाली मेहता जी मंडल अध्यक्ष हैं? कुणाल बाली मेहता जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, छोटे भाई हैं वे हमारे, और बहुत ही शानदार एक वक्ता भी हैं और काम करने वाले भी हैं, अक्षमता भी है। दोबारा पार्टी ने उनको भरोसा दिलाया है। तो उनके नेतृत्व में जो भी हमारे मंगलापुरी मंडल में जो काम हो रहा है, बड़ा ही साफ़ सुथरा हो रहा है। बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी छवि के वे लोग हैं, उनके साथ हमें भी मौका मिला है। तो कोशिश हमारी भी ये रहेगी कि मिलजुल के जो भी काम हो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से काम हो।